गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। बेटा मैं आप लोगों को ईवीएस में चैप्टर नंबर 7 रीड करवा रही थी, जो हमारा था प्लांट्स आवर ग्रीन फ्रेंड्स, है ना। ये चैप्टर हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, तो ये चैप्टर हाफ ही हुआ है। तो जहाँ तक मैंने ये चैप्टर करवाया है पहले मैं आपको वहाँ तक समझा देती हूँ, फिर मैं आपको होमवर्क के लिए क्या दे रही हूँ वो बता दूँगी। ठीक है, पहले चैप्टर का रिवीजन करवा दूँगी, फिर उसके वर्ड मीनिंग्स बता दूँगी, और फिर मैं आपको होमवर्क में क्या क्या करने दे रही हूँ वो आपको बता दूँगी। तो ये वीडियो आप पूरा देख लेना, जब आप लास्ट तक वीडियो देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको होमवर्क में क्या करना है। और इसकी पीडीएफ में मैं आपको सेंड कर रही हूँ, तो वो पीडीएफ भी आप अपने नोटबुक में कर लेना। ठीक है, पीडीएफ में से देखकर पूरा एज इट इज़ वर्क कंप्लीट कर लेना। तो चलिए पहले चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। प्लांट्स आवर ग्रीन फ्रेंड्स, इसमें हमने प्लांट्स के बारे में बातें की थी, पेड़ पौधों के बारे में बातें की थी, और हमने ये कहा था कि हमारे दोस्त होते हैं ना, ये हमारे ग्रीन फ्रेंड्स होते हैं। ग्रीन मतलब हरा, क्योंकि प्लांट्स के कलर क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं, और ये हमारे फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है, इसमें हमने ये पढ़ा था कि अलग अलग काइंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रो करते हैं। अगर हम अपने आसपास देखें तो हमारे आसपास अलग अलग तरह के प्लांट्स ग्रो करते हैं, उगते हैं। कुछ प्लांट्स बिग होते हैं, कुछ प्लांट्स स्मॉल होते हैं, यानी कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, है ना। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो लैंड पर यानी कि ज़मीन पर, भूमि पर उगते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में उगते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था काइंड्स ऑफ प्लांट्स के बारे में, अलग अलग तरह के प्लांट्स के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने स्टार्टिंग की थी ट्रीज़ से, है ना। तो ट्रीज़ हमने पढ़ा था कि जो बिग, जो बड़े, टॉल मतलब लंबे और स्ट्रॉन्ग प्लांट्स होते हैं। बिग, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स जो होते हैं, यानी कि लंबे, बड़े और स्ट्रॉन्ग, मजबूत प्लांट्स जो होते हैं उनको हम ट्रीज़ कहते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि ट्रीज़ जो होते हैं ये बहुत बड़े होते हैं, बड़े फैले हुए होते हैं। इनके स्टेम्स जो होती हैं, जो स्टेम्स होते हैं, जो तना होता है बहुत मजबूत होता है, और इसके तना, ये जो ब्रांचेज़ होती हैं ऐसे फैली हुई होती हैं। इसके रूट्स बहुत मजबूत होते हैं, है ना। और जो इसकी लकड़ी होती है वो लकड़ी भी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत मोटी होती है ना। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसमें हमने एग्जांपल देखा था, जैसे हम ट्री का अगर मैं आपसे एग्जांपल पूछूं तो आप कह सकते हैं एप्पल ट्री, नीम ट्री, बैनियन ट्री, पीपल ट्री, गुआवा ट्री, मैंगो ट्री, है ना। तो ये सारे जो ट्री होते हैं, जो पेड़ होते हैं, बहुत ही बड़े बड़े होते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो हम उसे ट्रीज़ कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था श्रब के बारे में कि श्रब जो होते हैं वो थोड़े छोटे पेड़ पौधे होते हैं, और इसमें क्या होता है, ये थोड़े से छोटे होते हैं। इनकी स्टेम्स भी पतली पतली होती है ना। इसके जो स्टेम्स यानी जो तने होते हैं वो पतले पतले होते हैं। तो हमने इसका एग्जाम्पल पढ़ा था श्रब का, लेमन, कॉटन प्लांट, लेमन प्लांट, रोज़ प्लांट, है ना। ये श्रब के एग्जाम्पल थे। ये हम काइंड्स ऑफ ट्रीज़ पढ़ रहे हैं, काइंड्स ऑफ प्लांट्स पढ़ रहे हैं, यानी कि अलग अलग तरह के प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। जिसमें फर्स्ट हमने ट्रीज़ पढ़ा जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, बिग होते हैं, टॉल होते हैं। फिर हमने श्रब पढ़ा जो छोटे होते हैं और इनकी जो स्टेम होती है, जो तना होता है वो पतला होता है। ठीक है, फिर हमने हर्ब्स के बारे में पढ़ा था कि हर्ब्स क्या होते हैं। ये वैसे देखा जाए तो ये पौधे जैसे होते हैं, छोटे पौधे, और इनके जो स्टेम होते हैं, इनका जो तना होता है वो ग्रीन कलर का होता है ना। बाकी पेड़ों के जो तने होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं, लेकिन इनका जो तना होता है वो ग्रीन कलर का होता है। तो हर्ब का एग्जांपल मैंने आपको बताया था, स्पिनच, मिंट, मस्टर्ड, कोरिएंडर, ग्रास, ये सब हर्ब के एग्जाम्पल हैं। तो बेटा आपको ट्रीज़, हर्ब, श्रब, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, इन सब के 2 या 3 एग्जाम्पल्स लर्न करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। फिर हमने क्रीपर के बारे में पढ़ा था कि क्रीपर्स क्या होते हैं। क्रीपर्स के स्टेम्स वीक होते हैं और ये ज़मीन पर ही ग्रो करते हैं, ये सीधे नहीं रहते हैं, ये ज़मीन पर ही ग्रो करते हैं। ठीक है, यह हमने पढ़ा था, जिसका एग्जांपल था वाटरमेलन, पम्पकिन, मस्क मेलन। फिर हमने ऐसे भी प्लांट्स पढ़े थे जिनके स्टेम्स तो वीक होते हैं, लेकिन उनको खड़े रहने के लिए दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। वो उगते तो सीधे ही हैं। क्रीपर्स क्या होते हैं, क्रीपर्स तो ऐसे नीचे ज़मीन पर उगेंगे, लेकिन क्लाइंबर खुद से नहीं खड़े रह पाते, ये दूसरे दीवार का सहारा या दूसरे पेड़ का सहारा लेकर उगते हैं, लेकिन ये खड़े ही रहते हैं। ठीक है, ये किसी दीवार का या लकड़ी का सहारा लेकर उगते हैं। जैसे कि ग्रेपवाइन मतलब जो अंगूर की बेल होती है वो, या फिर जो मनी प्लांट होता है वो, है ना, या मॉर्निंग ग्लोरी, ये देखो ये मॉर्निंग ग्लोरी है ये। तो इस टाइप के जो पौधे होते हैं वो दूसरों के सहारे से उगते हैं, लेकिन उगते सीधे ही हैं। और जो क्रीपर्स होते हैं वो ऐसे नीचे ज़मीन पर उगते हैं ना। तो क्रीपर्स का एग्जांपल हमने वाटरमेलन, पम्पकिन, ये सब पढ़ा था। और इन दोनों के ही स्टेम्स वीक होती हैं, जो दोनों के तने वीक होते हैं। तो क्रीपर्स तो नीचे ज़मीन पे ऐसे उग जाते हैं, और जो क्लाइंबर्स होते हैं वो खड़े तो होते हैं लेकिन किसी और के सहारे से। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट क्लाइमेट्स, अलग अलग क्लाइमेट में, अलग अलग मौसम के अकॉर्डिंग कैसे प्लांट्स उगते हैं। तो हमने पढ़ा था कि प्लांट्स हर जगह उग जाते हैं, बस उन्हें पानी, हवा, सनलाइट और अच्छी मिट्टी चाहिए होती है। ठीक है,
फिर हमने पढ़ा कि प्लांट्स माउंटेन्स यानी पहाड़ पे भी उगते हैं, प्लेन्स यानी मैदान पे भी उगते हैं, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान में भी उग जाते हैं, फॉरेस्ट मतलब जंगलों में भी उग जाते हैं ना। तो पहाड़ हो, चाहे मैदान हो, चाहे रेगिस्तान हो, चाहे जंगल हो, हर जगह पेड़ उगते हैं। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो लैंड पर, लैंड मतलब भूमि है ना, ज़मीन पर उगते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में उगते हैं। फिर हमने पढ़ा कि प्लेन्स में उगने वाले जो मैदानों पर उगते हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे वीट, जूट, राइस, ये सब नीचे ज़मीन पर मैदान पे उगते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि हॉट और सनी वेट प्लेसेस में ग्रीन रेन फॉरेस्ट ग्रो करते हैं, है ना, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो, है ना, वो ऐसी जगहों पर, और थोड़ी नमी भी हो, है ना, नमी भी हो और गर्मी भी हो, तो उसमें ग्रीन रेन फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। फिर ये हमने पढ़ा था कोकोनट हो गया, पाम ट्री हो गया, ये बहुत ही गर्मी में उगते हैं। फिर हमने पढ़ा था ऑर्किड्स हो गए, ग्रूव्स हो गए, ये जो होते हैं ये गर्मी में वाली जगह पर उगते हैं, लेकिन ऐसी जगह जहाँ ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो ना बहुत ज़्यादा सर्दी हो। फिर हमने पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग थिक ग्रासेस ग्रो वेल इन ड्राई हीट ऑफ अफ्रीका। जो स्ट्रॉन्ग और थिक ग्रासेस होते हैं, जो घास होती है ना जो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो अफ्रीका में उगता है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। तो इस तरह हमने यहाँ तक का चैप्टर कंप्लीट किया था। हमने कुछ वाटर प्लांट्स भी पढ़े थे, जैसे लोटस, वाटर लिली, वाटर चेस्टनट, ये ऐसे प्लांट है जो वाटर में ही उगते हैं, ठीक है। हाइसिंथ, डकवीड्स, ये प्लांट ऐसे हैं जो कि वाटर में उगते हैं। तो यहाँ तक का चैप्टर हमने पढ़ा था, जो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब देखो, अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें आपको वर्ड मीनिंग्स कौन सी करनी है, तो ये आप वर्ड मीनिंग्स भी कंप्लीट करना है। ये देखो, ये वर्ड मीनिंग है आपकी। बिग मतलब बड़ा, स्मॉल मतलब छोटा, लैंड मतलब भूमि या ज़मीन, वाटर मतलब पानी या जल, बार्क मतलब छाल, है ना, पेड़ का छाल होता है ना वो, स्टेम मतलब तना, प्लांट्स मतलब पौधे, ट्रीज़ मतलब पेड़, ठीक है। प्लांट्स मतलब पौधे और ट्रीज़ मतलब पेड़। श्रब मतलब झाड़ी, हर्ब मतलब जड़ी बूटी, ब्रांच मतलब डाली, है ना, ब्रांचेस मतलब डालियाँ, क्रीपर मतलब लता, क्लाइंबर मतलब बेल, ठीक है, बेल जो दूसरों के सहारे से उगता है ना वो, उसको हम क्लाइंबर कहते हैं। फिर देखो, प्लेन मतलब मैदान, माउंटेन मतलब पर्वत या पहाड़, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, फॉरेस्ट मतलब जंगल, थॉर्नी मतलब कांटेदार, है ना, और कांटेदार पेड़ हमेशा कहाँ उगते हैं, कांटेदार पौधे जो होते हैं वो हमेशा कहाँ उगते हैं, वो उगते हैं कहाँ, जहाँ पर रेगिस्तान हो, जहाँ डेजर्ट हो, है ना, रेगिस्तान में थॉर्नी प्लांट्स उगते हैं। फिर इम्प्रूवमेंट मतलब सुधार, और फाइबर मतलब रेशा, ठीक है, रेशे को हम कहते हैं फाइबर। तो एक तो आप ये वर्ड मीनिंग अपने नोटबुक में करेंगे। इसके अलावा आपको क्या करना है वो देख लीजिए। इसके अलावा आपको बेटा ये दोनों एक्सरसाइज करनी है, ये दोनों एक्सरसाइज है ना। जो बाकी की एक्सरसाइज है ये हम बाद में करेंगे, जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब। आपको ये और ये एक्सरसाइज करके रखना अपने नोटबुक में। वर्ड मीनिंग, टिक द करेक्ट आंसर और फिलिंग द ब्लैंक्स, ये कंप्लीट करना है ना। तो देखो, फर्स्ट, विच ऑफ दीज हैज़ अ थिक एंड स्ट्रॉन्ग ट्रंक। थिक और स्ट्रॉन्ग ट्रंक किसका होता है, वो पीपल का होता है, पीपल का पेड़ बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना। फिर सेकंड है, वेयर कैन वी फाइंड ग्रीन रेन फॉरेस्ट। ग्रीन रेन फॉरेस्ट हमने कहाँ पढ़ा था, कैसी जगहों पर, जो हॉट भी हो और वेट भी हो, जहाँ बहुत गर्मी भी हो और थोड़ी सी नमी भी हो। विच ऑफ दीज ग्रो इन डेजर्ट रीजन। डेजर्ट में कौन सा प्लांट उगता है, तो कैक्टस। तो मैंने बताया था थॉर्नी यानी कांटेदार, कांटेदार कौन सा होता है, कैक्टस। तो कैक्टस उगता है किसमें, डेजर्ट में, रेगिस्तान में। फोर्थ है, दीज प्लांट्स गिव अस फाइबर फॉर क्लोथ। कौन सा ऐसा प्लांट होता है जो हमें फाइबर देते हैं, रेशा देते हैं, वो है कॉटन एंड जूट। फिफ्थ है, दिस प्लांट गिव्स अस मेडिसिन फॉर मलेरिया। मलेरिया के लिए मेडिसिन कौन देता है, चिंकोना। ये अभी हमने पढ़ा नहीं है क्योंकि ये चैप्टर में बाद में आएगा, है ना, लेकिन आप ये टिक करके अपने नोटबुक में करना। फिलिंग द ब्लैंक्स में है, प्लांट्स लाइक डैश ग्रो इन वाटर। कैसे प्लांट्स वाटर में ग्रो करते हैं, जैसे लोटस, लिली, ये वाटर में ग्रो करते हैं। सेकेंड है, वी गेट पेपर फ्रॉम डैश प्लांट। पेपर हमें कौन से प्लांट से मिलता है, हमें बैम्बू प्लांट से मिलता है, ठीक है, बैम्बू प्लांट से पेपर मिलता है, ये हमने सेकेंड क्लास में भी पढ़ा था। थर्ड है, ग्रेप वाइन्स, बीन्स, पी प्लांट आर एग्जाम्पल हो। ग्रेप वाइन जो अंगूर की बेल मैंने बताई थी, और जो मटर का पेड़ होता है वो किसके एग्जाम्पल हो, सब क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। फिर है, पम्पकिन प्लांट इज़ अ, पम्पकिन प्लांट क्या है, एक क्रीपर है जो कि ज़मीन पर उगता है ना। और ये देखो, अंगूर की बेल और पी प्लांट यानी मटर का पेड़, ये सब क्लाइंबर्स हैं जो जिनको उगने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। और पम्पकिन नीचे ज़मीन पे उग जाता है, तो ये क्रीपर है। डैश इज़ अ प्लांट दैट ग्रोज मेनली इन डेजर्ट। कौन सा ऐसा प्लांट है जो मेनली डेजर्ट में यानी रेगिस्तान में उगता है, वो है कैक्टस प्लांट, ठीक है, यानी कांटे वाला जो पेड़ होता है वो।
तो ये दोनों एक्सरसाइज और वर्ड मीनिंग अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लेना, और जब हमारी नेक्स्ट ईवीएस की क्लास होगी तो हम लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और ये पूरी एक्सरसाइज हम तभी कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। जितना पढ़ाया है उतना रीड करो और जो होमवर्क दिया है वो कंप्लीट कर लो। ठीक है, बाय, टेक केयर।